हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी पूरा ताउन जारी है और उनके जहाज़, हवाई जहाज़, बहरी अपना ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज़ में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें भी भरपूर अपनी फ़र्ज़ की अदायगी कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल और सैलाब की तबाहकारियों पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए। हर मुतासरा खानदान को 25,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात में भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि सड़कों और रेलवे ट्रैक्स की बहाली का काम जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की जानिब से आर्मी चीफ के तकर्रुर पर सियासत को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा सिपह सलार से मुतालिक मुशावरत का आगाज़ नवंबर में होगा। आर्मी चीफ की वफादारी वतन और इदारे से होती है, वो किसी सियासतदान के ताबे नहीं होता। चाहते हैं कि नवाज शरीफ आज ही वतन वापस आ जाएं, लेकिन उनसे ज़्यादती का इजाला होना चाहिए। परवेज़ इलाही ऐसे धागे से लटके हुए हैं जो किसी भी वक्त टूट सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम है। उनको ना कोई गरज है कि आवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है। वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में, वो ये है कि इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो, खुदा न खास्ता। ना कोई सैलाब की फ़िक्र है। हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। असल में जो कहते हैं जी हकीकी आज़ादी, तो हकीकी आज़ादी ऐसे शख्स को सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर से चाहिए, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तौफीक। सियासी यतीम मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, किसी की मर्जी, धौंस और धमकी पर नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर फिर कड़ी तनकीद। कहा कि अवाम सैलाब और इक़्तिदार की हवस का मारा शख्स अना, तकब्बुर और झूठी सियासत में डूबा हुआ है। ये चाहता है कि वो हुकूमत में नहीं तो पाकिस्तान को आग लगा दो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं। मुतासरीन की मदद के बजाय ये सूबाई हुकूमतों के हेलीकॉप्टर में उड़ता फिर रहा है। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। अवाम हमारे साथ है, इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की पंजाब काबीना से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान से कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एक अमली सियासतदान हैं, हमें इनका भरपूर साथ देना चाहिए। पंजाब में तहरीक इंसाफ से अवाम हकीकी आज़ादी के एजेंडे की तकमील तवक्को कर रहे हैं। तुम कॉल दो, हकीम सनाउल्लाह इंतजार में बैठा है, आकर दिखाओ। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान के एहतजाज की कॉल देने के ऐलान पर तंज। बोले कि इमरान खान कहता है कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकता, लेकिन पहले ये तो बताए कि इससे वक्त मांगा किसने है। इलेक्शन हमारी मर्जी से होंगे। पहले कहता था आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है कि एक्सटेंशन लो। आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ करेंगे। PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया और अरबों रुपए के नए मुकदमात खत्म हो गए। अवाम इस अजीम डकैती को नाकाम बनाने और हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। शेख रशीद बोले कि नैब कवानीन में तरमीम कलदम होंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा।
उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट करप्शन रेफरेंस भी बहाल करेगी। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट की मियाद 1 साल बढ़ा दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी डिपॉजिट से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा हैं। SFD के $3 अरब डिपॉजिट्स की मियाद 5 दिसंबर 2022 को पूरी हो रही है। MKM का कराची में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के दोबारा क़याम का मुतालबा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि कराची में जराइम पेश अफराद को खुली छूट है। 6 माह में 800 से ज़ायद अफराद डकैती वारदातों के दौरान कत्ल हो चुके, लेकिन पुलिस चीफ तस्लीम ही नहीं कर रहे कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स हैं। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि कराची वाले खुद शहर को बदनाम करते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ सरमायाकारी नहीं होती। पंजाब में देहात और इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तिलकगंज अस्पताल को अपग्रेड और बिस्तरों की तादाद 100 तक बढ़ाने का ऐलान। कहा कि ग्रीन फ्यूल के फरोग से माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा। नून लीग ने मेरे अवामी मंसूबे रोक कर पंजाब के अवाम से बहुत ज्यादती की है। हम पहले की तरह एक बार फिर अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम करेंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में हेलीकॉप्टर के जरिए 13 टन से ज़्यादा इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया गया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से 4684 सैलाब में घिरे अफराद को निकाला गया। पाक फौज के 300 फील्ड मेडिकल कैंप्स में 1,27,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज हो चुका। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद $3 मिलियन इमदाद का ऐलान। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की ने कहा है कि सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा मुतासर है। मज़ीद ज़िंदगियाँ, खुराक और फसलें मुतासर होने के खदशात हैं। ऑस्ट्रेलवी इमदाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए दी जाएगी। इससे पहले $2 मिलियन इमदाद का ऐलान किया गया था। मुल्क में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में 96 और रावलपिंडी में मजीद 84 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में कई केसेस रिपोर्ट। 2 अजला इंतहाई हसास करार। कराची में 324 केसेस रिपोर्ट। कराची के स्कूल्स में असम्बली और PT सेशन 1 माह के लिए मुअत्तल।